नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह विजन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आज से एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज आप लोगों को जैसे अभी तक पता चल चुका होगा कि इस शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति सरकार की तरफ से जारी हुई है। और वो क्या है, उसमें क्या है कि जो इससे पहले दो भर्तियां हुई थी, उन दो भर्तियों में जो कुछ पद रिक्त हो गए थे आरक्षित वर्ग को लेकर के, उसको भरे जाने को लेकर के और 17,000 नए पदों को लेकर के भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सरकार ने एक प्रेस रिलीज ट्विटर के माध्यम से और एक प्रेस नोट के माध्यम से यह सूचना हम लोगों के बीच में सार्वजनिक की है। तो आइए इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि क्या है। आप लोग जैसे देखे होंगे कि इस बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी, जो सुपर टेट की परीक्षा होगी, एस टेट की, वह कुल 17,000 पदों को लेकर के सरकार की तरफ से, ठीक है, यह सूचना आई है। और 6,000 ऐसे पद भरे जाएंगे जो 69,000 और 68,500 में छूट गए। तो ये उनके लिए खुशखबरी है जिन्होंने सुपर टेट की परीक्षा दी थी और आरक्षित वर्ग में आते थे, उनको मौका नहीं मिला है। अब हो सकता है उनको 6,000 जो खाली पद हैं, रिक्त पद हैं, उनसे उनको ये मौका दोबारा मिल जाए। तो आप लोग अपने जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनको ठीक कर लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर से मौका दिया जा सकता है जो लोग इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आरक्षित पदों, ठीक है, आरक्षित वर्ग में आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारे यहाँ जो यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा दे रहे छात्र छात्राएं प्रदेश में, क्या उनको इस एग्जाम में, इस भर्ती में मौका मिलेगा कि नहीं, बैठने को मौका मिलेगा कि नहीं। आई होप, जो मुझे लग रहा है कि 100% ठीक है, इन छात्र छात्रों को भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी इसकी जो तिथि है, इसको लेकर के कोई डेट जारी नहीं हुई है, जैसा आप लोगों ने प्रेस नोट्स में देखा होगा। ठीक है, इसका लेकर अभी कोई परीक्षा कार्यक्रम वगैरह नहीं जारी किया गया है। बस सरकार की तरफ से यह आदेशित किया गया है या सूचित किया गया है कि हम इसको लेकर के, ठीक है, भर्ती करने जा रहे हैं, और वह संख्या बता दी, लेकिन अभी परीक्षा कार्यक्रम आना बाकी है। तो ये मान के चले कि यूपी टेट सीटेट की परीक्षा कंप्लीट कराने के बाद सरकार इसको लेकर के, ठीक है, तैयारी करेगी। और यह चुनाव बाद भी हो सकती है, चुनाव से पहले भी हो सकता है, ठीक, लेकिन ये सरकार का अपना विषय है। आगे देखिए, तो यूपी टेट सीटेट की तैयारी करने वाले छात्राएं ध्यान दें कि आप अपने यूपी टेट सीटेट को अच्छे से, अभी जिनका अभी सीटेट नहीं हुआ वो लोग सीटेट को अच्छे से दे, जिससे सीटेट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से आदेश जारी हो चुका है। और जो यूपी टेट की परीक्षा कैंसिल हो गई थी 28 नवंबर को, वह परीक्षा 23 जनवरी 2022 में फिर से सरकार कराने का फैसला कर चुकी है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और साथ साथ में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी तैयारी करते रहें, क्योंकि यह कभी भी तिथि या इसकी घोषणा हो सकती है। हो सकता है आचार संहिता लागू होने से पहले भी इसके बारे में आपके जो सूचना है जारी की सकती है आप लोगों के लिए। तो इसके बाद, इसके लिए, ठीक है, हम लोग सरकार के जो दिशा निर्देश उसको समय समय पर देखते रहेंगे कि क्या आगे क्या होता है। चलिए, अब सुपर टेट की जो भर्ती होने जा रही है उसको लेकर के, ठीक है, क्या परीक्षा कार्यक्रम होगा, उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उस पर आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग को मालूम होगा, शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं, और इसके लिए 2.5 घंटे आप लोग को दिए जाते हैं, अर्थात 105 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हो गया। अब देखिए, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछी जाती हैं और उसके लिए कितने मार्क्स होते हैं, उस पर आइए थोड़ी सी, ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं सेक्शन क्या है। पहला सेक्शन यदि हम लैंग्वेज का ले ले, भाषा के ले ले, तो भाषा में क्या है, 3 भाषाएं पूछी जाती हैं। हिंदी पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है, हिंदी, और संस्कृत, संस्कृत के साथ अंग्रेजी, ये 3 भाषा, ठीक है, भाषाएं आपके सुपर टेट में, भाषा संबंधित सुपर टेट में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, 20 + 10 + 10 = 40, कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन आप लोगों के भाषा से आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी से, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी से और 10 क्वेश्चन संस्कृत से आते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर के 40 मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे दोस्तों। दूसरा पार्ट यदि मैं रखूं आपके सामने, तो सबसे लंबा जो इसके बाद पोर्शन है भाषा के बाद, वो कौन सा है, जीएस, जीके, करंट अफेयर, क्या है, जीएस, जीके, करंट अफेयर और ईवीएस।
ये तीनों पार्ट, ये चारों पार्ट एक में मिला लिए जाए तो इससे संबंधित कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईबीएस से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ईबीएस से 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके जीके और करंट अफेयर्स आते हैं, जीएस भी इसी में आ जाता है, ठीक है, लगभग। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, कुल मिलाकर के 40 यहां से 40 यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके लिए भी 40 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तीसरा मैंने सेक्शन बनाया है किसका? सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और प्लस टीचिंग स्किल, शिक्षण विधियां जो है, ठीक है, इनको मिलाकर के यदि देखा जाए तो, ठीक है, बाल विकास एवं मनोविज्ञान से 10 क्वेश्चन और शिक्षण विधियां से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है, और इसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए, चौथा सेक्शन हमने डिजाइन किया है, मैथ को कंबाइन किया है और रीजनिंग को कंबाइन करके, ठीक है, क्योंकि ये एक साथ इनको तैयारी कर सकते हैं, रीजनिंग मैथ को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। तो मैथ के 20 क्वेश्चन टोटल आएंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पांचवा सेक्शन मैंने बनाया है किसका? साइंस टेक, ठीक है, एंड कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी में ही कंप्यूटर है। तो साइंस से 10 क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन, ओवरऑल आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। जो छठा पार्ट है दोस्तों वो किसका है? आप लोगों को मालूम होगा अच्छे से। या जो पार्ट है छठा वाला पार्ट, ये किससे है? लाइफ स्किल, किसके? लाइफ स्किल, जीवन कौशल और एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड से संबंधित है, मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड से संबंधित है दोस्तों। इससे आपसे कितने क्वेश्चन? लाइफ स्किल से, मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड से, इससे कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कितने? 10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। 40, 40, 80, 20, 100, 20, 100, 25, 125, ठीक है, 125 प्लस 15, 140, 10, 150। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और इसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। तो यह हो गई आपकी क्या है? एग्जाम पैटर्न की क्या होगा। इसको आप अच्छे से सेट कर लेंगे तो आपको कभी समस्या नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम पैटर्न जब हमारे सामने होता है तो हमारी तैयारी थोड़ी सी और पुख्ता हो जाती है और मजबूत हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? इसके लिए रणनीति में सबसे पहले कि आपकी तैयारी कैसी होती, तैयारी किस प्रकार कर रहे हैं आप लोग, ये सबसे बड़ी मैटर, कि आप ऑफलाइन बेस से कर रहे हैं या ऑनलाइन बेस या ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं। जिस माध्यम से भी कर रहे हो वहां पे आपको थोड़ी निष्ठा और ईमानदारी से उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। लो कॉल या झोल झाल नहीं होना चाहिए। मेरी राय तो यही है कि आप दोनों को इस समय दोनों का माध्यम अपनाने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप लगातार 3-4 घंटे बैठ के पढ़ पाएंगे यह मुश्किल है, क्योंकि 4 घंटे हमारे यहाँ देखेंगे जैसे ऑफलाइन बैचेस में 4 घंटे हम लोग लगातार क्लासेस चलाते हैं, जिसमें क्या है आपको बताते चलो कि हमारे यहाँ जब भाषा का एक रेगुलर बैच चलता है, ठीक है, रेगुलर बैच मतलब रेगुलर क्लास चलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्या है इसकी भी एक रेगुलर क्लास हमारे यहाँ चलती है, ठीक है। सीडीपी एंड टीचिंग स्किल की इसकी लगभग 4 दिन क्लास चलती है। उसके बाद जो भाषा इसमें हमारी और एक ज्यादा ही जाती है, 2 क्लास ज्यादा हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है इसकी क्या है लगभग, ठीक है, मान चलिए 4 डेज क्लास चलती है। और मैथ है, रीजनिंग की, इसकी आपकी रेगुलर क्लास चलती है। साइंस एंड टेक, ठीक है, और लाइफ स्किल, ये जो लाइफ स्किल है इसको लेकर के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अक्सर टीचर को मैं इस स्किल सॉरी यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद साइंस एंड टेक का जो पार्ट है इसके लिए मैं एक अलग से, ठीक है, जैसे ये 4 दिन पर डे हो गया है, ठीक है, यहाँ से और जो 2 दिन बचते हैं मैं इस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो लगभग हमारे 4 घंटे क्लास चलती है, जैसे पहला आवर हो गया, फर्स्ट आवर हो गया, सेकंड आवर हो गया, थर्ड आवर हो गया और ये 4th आवर हो गया, ठीक है। आपके सामने मैं पूरी स्ट्रक्चर अपने यहाँ के रख रहा हूँ कि हमारे यहाँ दिशा इंस्टीट्यूट में किस प्रकार की प्रिपरेशन होती है, वो ये है आपके सामने। 4 दिन हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ठीक है। 2 दिन आपके क्या है जीएस जीके और ईवीएस की क्लास चलती है, जिसमें से हम संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास लगभग 2-2.5-3 घंटे की कराने के लिए अब आगे से तैयारी कर रहे हैं। तो यदि ऑनलाइन ऑफलाइन आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम यदि आप 5 घंटे या 6 घंटे आप पढ़ाई नित्य प्रतिदिन करते हैं और आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, स्पीड टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए? अब आप टाइम टेबल इस प्रकार होना चाहिए कि आप कितने समय टाइम उठते हैं, कितने समय सोते हैं, उस हिसाब से सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ सामने दिया, किसी को टाइम टेबल के रूप में भी सेट कर सकते हैं,
एक से कितने मैंने 6 सेक्शन बनाए, 6 सेक्शन को आप 6 तरीके से बांट लीजिए। लगभग आप अपने लिए 6 घंटे तो कम से कम निकालिए ही, जिससे क्योंकि आपको यदि मास्टर बन गए तो 40-50 हजार जो जिंदगी में मिलेंगे तो वो तो मिलेंगे मिलेंगे, एक पद मिलेगा, एक मान सम्मान मिलेगा और लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो इसके लिए आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में बार बार मौका नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यदि आपको दिशा इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच से ज्वाइन करने हैं तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहा हूं यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है हमारा? 9369558021। ठीक है, दिशा इंस्टीट्यूट, हमारी कोचिंग का नाम है दिशा इंस्टीट्यूट। ठीक है, साथ साथ में हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं यूट्यूब पर भी हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूंगा, जिससे आप लोग, जो लोग यहाँ नहीं आकर के हमारी क्लास कर सकते हैं, हमारी ऑफलाइन बैचेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनको ठीक है ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी करने का बेहतर मौका मिलेगा। हमारे दिशा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से में क्या कहते हैं, उसकी टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, तो उस लिंक को आप ठीक है जाकर के टैप करेंगे तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आप पीडीएफ वगैरह शेयर की गई हैं। तो पढ़ाई से संबंधित काफी सारी चीजें वहां मिलती हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को आगे अभी से मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आप लोग सभी शिक्षक बने, जो मेहनत करते हैं वो सभी शिक्षक बने। ठीक, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।